नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या सुविधाएं हैं और क्या विशेष रहेगा। देखिए, जैसा अभी हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बच्चों की कोई भी अगर बीमारी है तो हम बोल सकते हैं कि आप फोर्टिस जाइए, वहाँ पे उसका इलाज हो जाएगा। मैं एक सिंपल बात ये कहूँगा, जिसके अंदर हमारा अगर शुरू से हम बोलते हैं तो न्यू बॉर्न के अंदर हमारा जो नर्सरी के अंदर आईसीयू केयर है वो बहुत अच्छी अवेलेबल है। उसके बाद 1 मंथ से लेकर 18 साल तक के बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत है, जिसके अंदर इन्फेक्शंस हैं, आईसीयू की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, हड्डियों की दिक्कत है, पेशाब रिलेटेड है, इन्फेक्शन रिलेटेड है, या फिर न्यूरोलॉजिकल है, हार्ट की है, ये सारी सुविधाएं फोर्टिस में अवेलेबल हैं और ये सारे कंसल्टेंट फुल टाइम अवेलेबल हैं। आप किसी भी दिन, इवन इमरजेंसी में भी इनमें से किसी भी कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। सर, ड्यूरिंग एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिवाइड करें तो जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं, पैदा होते हैं, उस टाइम की बीमारियां अलग हैं। 1 साल के बच्चों की बीमारियां अलग होंगी, 1 to 5 ईयर्स की अलग होंगी और बड़े बच्चों की अलग होंगी। तो जैसे अगर वो बीमारियां इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जन्मजात बनावटी बीमारियां भी हो सकती हैं, जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है ना। तो ये देखिए, आमतौर पे जो जेनेटिक बीमारियां हैं या बनावटी बीमारियां हैं वो जल्दी प्रेजेंट करेंगी। वो आप 1 ईयर छोटे बच्चों पे, लेस देन 1 ईयर में आप ज़्यादा देखेंगे। जैसे हमने बात किया, इन्फेक्शन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट हमारी जैसे हम देखेंगे लेस देन 1 ईयर में वही इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होने के भी चांसेस हैं और ज़्यादा उनका इंसिडेंस भी है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम है। बीमारियाँ हैं, इनका डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है। ऑल्दो जो कुत्तों से या फिर बाकी पेट एनिमल से जो अनवैक्सीनेटेड हैं, उनसे बच्चों में इन्फेक्शन ज़रूर हो सकते हैं। समटाइम्स जो हाफ कुक्ड नॉन वेज ईटिंग है, उससे भी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जो उसके अंदर हम कीड़े बोल देते हैं, वो जाके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इस तरह की बीमारियां भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो पेट के या फिर स्ट्रेस के कांटेक्ट में आने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शंस और ये एनॉमलीज पहले भी काफ़ी हद तक होती थी, वो रिपोर्टेड इतनी नहीं होती थी, या मैं कहूँगा डायग्नोज ही नहीं होती थी। सम टाइम पहले होता था कि हाँ, बच्चा ख़राब हो गया, पता ही नहीं चला किस वजह से हुआ है। विद एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल नॉलेज वो चीज़ें ज़्यादा हम उनको एक नाम दे पाते हैं, उनका कारण बता पाते हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ओवरऑल हमारा पॉल्यूशन लेवल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, टॉक्सिन्स जो हमारे डाइट, हमारे एयर के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सर, जो इसमें फॉरवर्ड हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर ज़रूरी नहीं है ऐसा। सो देयर इज़ अ वास्ट मतलब लिस्ट ऑफ डिजीजेस, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि अगर एक में हुआ है तो उनके अंदर नेक्स्ट में भी होने का चांस है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो पीठ पे नसों का फोड़ा होता है, बहुत बार बच्चों में हमने देखा जाता है तो ये एक अवॉइडेबल डिजीज़ है। ये जनरली मदर के अंदर फॉलिक एसिड की गोली ना खाने की वजह से होता है। वो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के थोड़ा 3 महीने पहले से अगर वो लेना शुरू करती हैं तो ये बीमारी कम्प्लीटली एबॉलिश कर सकते हैं। तो जिनके अंदर एक बार, जिस बच्चे के अंदर पीठ पे नसों का फोड़ा, जिसको मेनिंगोमाइलोसिलम बोलते हैं, वो हो चुका है, तो उस मदर के नेक्स्ट बच्चे के अंदर होने का भी काफ़ी रिस्क रहता है। तो उनके अंदर हम पहले से ही उनको एडवाइस करते हैं कि आप उसकी फॉलिक एसिड की डोज आप कॉन्टीन्यूसली लीजिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर वो लेते हैं तो वो हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। जिन बच्चों में अगर हम फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस देखें कि बच्चा पूरे टाइम पे पैदा हुआ है, उसका वज़न अच्छा है और सिर्फ एक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाने की नली ठीक नहीं बनी है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है, तो उसमें सर्जरी करके हम 80 to 90% किड्स को हम बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। बट अगर हम दूसरी साइड देखें कि बच्चा अगर बिल्कुल समझिए कि 28 हफ्ते पे पैदा हो गया, 1 किलो का बच्चा है, साथ में दिल में भी छेद है और भी दिक्कतें हैं, उसके अंदर अगर खाने का या लेटरिन का रास्ता नहीं है, उसके अंदर फिर सक्सेस रेशो बहुत कम हो जाता है। खाने की नली की बात करते हैं तो उसमें एज़ कम्पेयर टू द जो हेल्दी बच्चे हैं, उसके कंपैरिजन में हमें जो सॉलिड फूड है वो थोड़ा डिलेड हमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज जो नली रास्ता बनाते हैं वो कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ विद एज धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो एज हर बीमारी में अलग होता है, ऐसे ही जो लेटरिन का रास्ता नहीं बना है, उन बच्चों के अंदर हमें लेटरिन के रास्ते को खुला करना पड़ता है, सिलाई से उसको खुला करना पड़ता है, ताकि जब तक वो नॉर्मल उनका रास्ते का डायमीटर अचीव नहीं हो जाता। तो दैट डिपेंड्स डिजीज़ टू डिजीज़, और ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी हमें फॉलोअप्स रखने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट सर्जरी करके उसको घर भेज दिया, उसके बाद में उसको कोई ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स इन बच्चों में, क्योंकि आप ये समझिए कि एक ऐसा चीज़ है जो उसका जन्मजात विकृति है, हम या कहें कि जो भगवान ने ठीक से नहीं बनाया, उस चीज़ को हम करेक्ट कर रहे हैं।
तो उसको हमने आगे चल के काफ़ी हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए। उसके लिए काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हॉस्पिटल डिपेंडेंट हो जाते, बट हाँ 6 महीने में एक बार, साल में एक बार हमें उनको देखना पड़ता है ताकि उनकी लाइफ आगे ठीक लीड करते हैं। वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मदर कंसीव कर रही हैं तो पहले उनका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए कंसीव होने से पहले। कि अगर मदर का ही न्यूट्रिशन स्टेटस ठीक नहीं है, या फिर मदर ओवरबर्डनड है, या फिर मदर के अंदर इन्फेक्शंस हैं, तो वो पहले सारी चीज़ें करेक्ट करके तो ही एक बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मदर से ही बच्चा बन के आ रहा है। अगर मदर हेल्दी नहीं होंगी तो बच्चे को हेल्दी होना एक्सपेक्ट करना इज़ अ टफ टास्क। तो एक तो पहले ये तैयारी होगी कि प्रेगनेंसी आप हमेशा एक अपने शरीर को, मन को तैयार करके करना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो दवाइयाँ डॉक्टर बताते हैं वो टाइम से ज़रूर लेनी चाहिए। इनमें आयरन, फॉलिक एसिड